और दोस्तों आज मैं ज़्यादा कोई ख़ास टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ, बट जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, तो मुझे पता है यूनेस्को है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लोगे, आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बट यूनेस्को में भी पढ़कर क्या जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बता दूं कि पेपर में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है। सो जो यूनेस्को है वो 193 मेंबर्स हैं इसके। फर्स्ट यू शुड नो फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस और ऐसे कुछ करके इसका फुल फॉर्म है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका फुल फॉर्म ज़रूर देखिएगा। मैंने तैयारी नहीं करनी है, तैयारी आपने करनी है, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूरा पता होना चाहिए। उसके 193 मेंबर्स हैं। 4 पिलर्स हैं इसके। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एजुकेशनल फ्रेमवर्क फॉर डॉलर्स कमीशन, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स जो है वो ये हैं 4 पिलर्स जो दिए हुए हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। दीज आर दी 4 पिलर्स, ठीक है। ये एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, डॉलर कमीशन द्वारा इसको बताया गया है। ये चारों के चारों आपको पता होना चाहिए। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। आफ्टर दिस चीफ डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर खालिद अल इनानी, ठीक है। ये इजिप्ट के हैं जो भी वर्तमान में इसके चीफ डायरेक्टर है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था यूनेस्को को? तो 1946 को किया था ज्वाइन। इंडियन एम्बेसडर कौन है यूनेस्को की? तो विशाल वी शर्मा है। अभी हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। इनके प्रथम जो थे प्रेसिडेंट वो कौन थे? जूलियन हैक्सेल थे। कब बना था? 1945 में बना था। अब ये बेसिक था, जो आने की संभावना 100 में से 3% है। आएगा क्या? अब हम पढ़ेंगे कि आना क्या है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसमें 1300 कॉलेजेस को फंडिंग करेगा कौन? यूनेस्को, ठीक है। तो हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूनेस्को ने 1300 कॉलेजेस को फंडिंग की है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट यूनेस्को। आफ्टर दैट एक और उसमें टॉपिक दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पढ़ें। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको एक बार। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना 4 जुलाई 1944 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट अजय बंग है। प्रथम कौन थे इसके प्रेसिडेंट, ये आपको पता करना है। प्रथम शायद ये नाम दिया है अजीब सा, ये थे। ये कितने 5 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कॉम्बिनेशन है। तो कौन कौन से हैं? IBRD है, IDA है, IFC है, ICSID है और मेगा। दीज 5 ऑर्गेनाइजेशन जो थे मिलकर वर्ल्ड बैंक बनते हैं। तो ये 2 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं, इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा और कुछ ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि छूट रहा है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक ने जो है मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, मैंने 2022 या 23 में पढ़ा था कि भोपाल में शायद एक कुछ ऐसा बन रहा है जिसको वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? फंडिंग कर रहा है। तो आपका आज का होमवर्क मैं बता दे रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप जाकर देखेंगे कि ये कहाँ फंडिंग दे रहा है मध्य प्रदेश में। और दूसरा आपको क्या देखना है? यूनेस्को कहाँ फंडिंग कर रहा है। 2 छोटे छोटे टॉपिक थे जो आज हमने कवर अप किए हैं। आपको मेरे सिर्फ एक ही टिप है, यदि पेपर निकालना है तो छोटे छोटे टॉपिक्स को प्यार से पूरा पढ़ें, लर्न करें, कुछ भी छूटने ना पाए। आज हमने यूनेस्को और विश्व बैंक किया है, कल हम एशियन डेवलपमेंट बैंक करेंगे, ठीक है। मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। आज भी मैंने कोई ज़्यादा कैमरा वैमरा नहीं लिया है, सिर्फ सिंपल फ़ोन से ही कर रही हूँ। थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं।
थैंक यू।